बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। एक सवाल हमारे पास है कि इस्लाम में बाप का, वालिद का क्या मकाम मर्तबा बयान किया गया। देखिए, इस हवाले से इब्न माजा शरीफ में हदीस मौजूद है। नबी करीम अलैहि सलाम ने फरमाया कि बाप जन्नत का दरमियानी दरवाज़ा है, चाहे तुम इसकी हिफाज़त करो या फिर इसको ज़ाया कर दो। बाप का बहुत ज़्यादा मकाम मर्तबा है। और हमारे माशरे में ज़्यादातर वालिदा का मकाम मर्तबा बयान किया जाता है, इस हवाले से अहादीस भी बयान की जाती हैं, लेकिन वालिद की कितनी ज़्यादा शान है, उसका कितना मर्तबा है, इसको नहीं बयान किया जाता। वालिदा का भी बहुत ज़्यादा मकाम मर्तबा है। इस हवाले से निसाई शरीफ में हदीस मौजूद है कि जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। मतलब ये है कि माँ को राज़ी कर लो और उसकी खुशनुदी हासिल करो, तो तुम्हें जन्नत हासिल हो जाएगी। इसका ये मतलब नहीं है कि बाप के कदमों के नीचे जन्नत नहीं है। बाप की अगर कोई खिदमत करेगा तो उसको जन्नत नहीं मिलेगी, ऐसी हरगिज़ भी बात नहीं है। बाप का भी ये मकाम मर्तबा है कि बाप की भी आप खिदमत करेंगे, उसको राज़ी करेंगे, उसको खुश करेंगे, तो आपको जन्नत मिल जाएगी। ठीक है जी। तो हमारे माशरे में ज़्यादातर वालिदा का बयान किया जाता है, वालिद का नहीं बयान किया जाता। दोनों का मकाम मर्तबा बयान करना चाहिए, बताना चाहिए। लेकिन याद रहे कि वालिद और वालिदा का उस वक़्त तक यानी हुक्म मानेंगे जब तक कि वो अल्लाह रसूल की नाफ़रमानी का हुक्म नहीं दे रहे। अगर वो अल्लाह रसूल की नाफ़रमानी का हुक्म दे रहे हैं, फिर उनकी हरगिज़ भी इताअत नहीं की जाएगी। मिसाल के तौर पर अगर किसी के वालिदैन कहते हैं कि तुम नमाज़ ना पढ़ो, या कहते हैं कि तुम दाढ़ी मुंडवा दो, या कहते हैं कि तुम फ़िल्में, ड्रामों में काम करो, गाने बाजे गाओ, ये इनमें अल्लाह रसूल की नाफ़रमानी है, ये काम ऐसे हैं, इनमें हरगिज़ भी वालिदैन की इताअत नहीं की जाएगी। ठीक है जी। तो वालिदैन की उस वक़्त तक इताअत की जाएगी जब तक कि वो अल्लाह रसूल की नाफ़रमानी का हुक्म नहीं दे रहे। बहरहाल वालिदैन का बड़ा मकाम मर्तबा है। वालिदा की भी शान को बयान करना चाहिए, वालिद की भी शान को, मकाम मर्तबे को बयान करना चाहिए। ठीक है जी, दोनों की अपनी-अपनी जगह अहमियत है। वालिदा का इस वज़ह से बयान किया जाता है क्योंकि वालिदा जो है बच्चे को पैदा भी करती है, फिर उसको 9 माह पेट में रखती है, पैदा करती है, उसको परवरिश करती है। तो इस वज़ह से वालिदा का ज़्यादा बयान किया जाता है। और वालिद चूँकि कमाई करता है, बाहर होता है, औलाद के पास इतना नहीं रहता। लेकिन बहरहाल वालिद का भी बड़ा मकाम होता है। ज़ाहिर बात है, जो औलाद की तालीम पर अखराजात आते हैं, फिर जितने भी खुराक के मामलात सारे वालिद ही पूरे कर रहा होता है ना, तो वालिद का अपना मकाम होता है। ठीक है जी? दोनों की अपनी-अपनी जगह अहमियत है। तो बहरहाल ये है कि दोनों की अहमियत को समझना चाहिए, दोनों का अदब एहतराम करना चाहिए, दोनों के साथ हुस्न सलूक करना चाहिए। ठीक है जी? तो ये खुतबा को चाहिए कि वालिद की भी शान बयान करें, वालिदा, दोनों की शान और मकाम बयान किया करें।